नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इंटेंशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटेंशन जो है उसकी क्या पोजीशन होती है लॉ ऑफ टॉर्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको कि आप मेंजिरिया या मेंटल एलिमेंट भी कहते हैं। पर अगर इसकी बात करें हम लॉ ऑफ टॉर्ट में, तो उसकी क्या पोजीशन है उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटेंशन से मेरा क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो चोरी करने जा रहा है। अब वो चोरी करने जा रहा है, कोई उसने घर या कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कोई जगह होगी, वो जितनी भी प्रोसेस है उसके दिमाग की वो इंटेंशन की कैटेगरी में आती है। इसको इमीडिएट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी कि इमीडिएट तुरंत आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो है चोरी करना। तो यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर इसकी कोई भी रेलिवेंस नहीं है। यानी कि अगर आपकी इंटेंशन थी तो भी ठीक है, तो भी आपको अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट अगर आपके एक्ट से किसी रॉन्गफुल एक्ट से किसी को नुकसान हुआ तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। और अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी तो भी आपको डैमेजेस जो पे करने पड़ेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर आपका कोई रॉन्गफुल एक्ट किसी को नुकसान करता है और वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर कवर करता है। इसको दोस्तों हमारे जो दो केस लॉ हैं उसके अंदर और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला केस लॉ है हमारे पास गिल वर्सेस स्वान का। इस केस लॉ में दोस्तों जो डिफेंडेंट होता है वो फ्लाइंग कर रहा होता है, यानी उड़ रहा होता है एक बैलून में, जिसे हॉट एयर बैलून भी कहा जाता है। और उसी उड़ान के दौरान ये बैलून जो होता है अपना उसको उतारता है प्लेंटिफ के गार्डन या बगीचे में, यहाँ उतार देता है। और जैसे ही ये उतरता है, इसको देखने के लिए जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। जब भीड़ इस गार्डन में इकट्ठी होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है यहाँ बड़े पैमाने पर। और जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या करता है, डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर देता है कि भाई इसके एक्ट के कारण जो था यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई और उस भीड़ की वजह से डैमेजेस हुए। तो डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में कहता है कि भाई देखिए, मेरा जो इस तरह का कोई भी उद्देश्य या इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि इस तरह से चीज़ें हो जाए और प्लेंटिफ जो है उसको नुकसान हो बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो कहता है कि ठीक है, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, आप नहीं चाहते थे कि वो सब कुछ हो जो कि आपके उतरने के बाद हुआ। पर ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब आप यहाँ पर गार्डन में उतरेंगे तो इर्द गिर्द की लोकेलिटी के जो लोग हैं वो आपको देखने जरूर आएंगे, और उसकी वजह से ही ये नुकसान जो है प्लेंटिफ को हुआ है, चाहे आपकी इंटेंशन जो थी वहाँ पर वो नहीं थी। नो इंटेंशन, आपकी इंटेंशन नहीं थी, पर फिर भी जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान हुआ है। और आपका जो एक्ट था आप उसको देख सकते थे कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जो आपको डैमेजेस हैं वो प्लेंटिफ को देने पड़ेंगे। तो इस तरह कोर्ट ने कहा इंटेंशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, चाहे आपकी इंटेंशन नहीं थी पर आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। दूसरा केस लॉ है हमारे पास विल्किंसन वर्सेस डॉनस्टोन का। इस केस लॉ में दोस्तों जो डिफेंडेंट होता है वो प्लेंटिफ जो कि एक लेडी होती है उसको कहता है, उसको बताता है कि भाई आपका जो हस्बैंड है उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जो लेग है यानी कि टांग जो है वो उस एक्सीडेंट में टूट गई है, जिसकी वजह से कि ये जो प्लेंटिफ होती है लेडी ये शॉक्ड हो जाती है, यानी कि इसको सदमा लग जाता है और ये बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। लेटर ऑन ये जो लेडी है इसको सू यानी इसके खिलाफ एक्शन लेती है डैमेजेस के लिए। और डिफेंडेंट ये कहता है कि भाई जब मैंने इसको बताया तो आई वॉज जस्ट जोकिंग, कि मैं क्या कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन जो थी इसके पीछे नहीं थी कि वो इस हालात में पहुंच जाए। तो मैं जो कर रहा था इंटेंशन मेरी गलत नहीं थी, इसलिए मुझे डैमेजेस नहीं देने चाहिए उसको। बट कोर्ट जो था उसने ये डिफेंडेंट का जो आर्गूमेंट था उसको डिनाई कर दिया। ठीक है जी, उसने कहा नहीं, आपको डैमेजेस जो हैं वो प्लेंटिफ को देने पड़ेंगे। और इसमें इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आपकी इंटेंशन जो वहाँ पर थी या नहीं थी, यानी कि ये चीज़ें दोनों इररेलेवेंट हैं। आपने यहाँ पर जो भी एक झूठी खबर दी उसका जो रिजल्ट है, जो उसका कंसिक्वेंसेस है वो आपको पता था कि ये भी हो सकता है, चाहे आपकी इंटेंशन वहाँ पर थी या नहीं थी, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटेंशन का जो एलिमेंट है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में पूरी तरह से इररेलेवेंट है। धन्यवाद।